स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसीजरल टेक्सचर्स के बारे में, यानी कि जो सब्सटेंस डिजाइनर से बनाया जाता है, तो उसे समझते हैं। तो समझिए ज़रूरत क्या है। तो हमसे बहुत लोग बोल रहे हैं वीडियो गेम में डिटेल बनाओ, लो आप डिटेल दे देते हैं। तो समझिए जब भी आप बोलते हैं ना 3D ज्योमेट्री, इसका कोई मतलब नहीं है, वो बस ये होता है 3D ज्योमेट्री, यानी कि जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सिर्फ वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, यानी कि एक्स वाई जी का एक डेटा सेट होता है कि उसमें एक्स वाई जी कहाँ है। ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद वो अपने रिलेशन में एक मेश जिसे आप बोलते हैं, उससे रिलेशन में दूसरा वर्टेक्स कहाँ है उससे जोड़ा जाता है। तो जैसे एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स, ऐसे ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब एक समझिए स्किन बनता है, जो जिसे हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। ये 3D दिखता है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये खोखला होता है। तो वही समझिए कि 3D का कोई खास यूज़ नहीं है। अगर आपको मैं 3D दे दूँ, इसका कुछ नहीं है। बहुत पुरानी पिक्चर देखिए, जैसे ट्रॉन का जो फर्स्ट वन था, वैसा देखिए वैसा दिखेगा। कोई खास सेंस नहीं बनता। तो इसमें जान डालने के लिए आपको ये यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको इसमें टेक्सचर डालना पड़ेगा। तो टेक्सचर जो होता है, जो इसको मतलब बेमतलब से कुछ मतलब लायक बताएगा। अच्छा ये क्या है? लकड़ी का है, लोहा का है, प्लास्टिक है, रबड़ है, क्या है? शाइनी है कि डल है, क्या है? वो सारा चीज़ टेक्सचर से लाते हैं। और यहीं पे समझिए कि जो आप लोग कहते हैं ना कि गेम की फ़ील आ रही है, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलते हैं, उसमें भी टेक्सचर लगा हुआ है। ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है, स्टाइलाइज़्ड है, लेकिन वो स्टाइलाइज़ के लिए भी मेहनत किया गया है। तो हर चीज़, जैसे आप बोले ना, ये हो आपका 3D से वहाँ जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टेक्सचर डालना पड़ेगा। जैसे आप बोलोगे मैं कैमरा से 3D स्कैन कर लेता हूँ, आपको सिर्फ मेश मिलेगा, टेक्सचर नहीं मिलेगा। आजकल कुछ-कुछ में ज़बरदस्ती का पोत देते हैं, बट बहुत यूज़लेस रहता है वो। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का आप जो देखते हैं कि 3D मैश है, वो सिर्फ मैश नहीं है, मैश के ऊपर टेक्सचर पोता गया, वो पोत के आप देख रहे हो। तो वही समझिए कि टेक्सचर जो है काम करता है शेडर्स के साथ। शेडर और फिर आपका गेम इंजन है या जो वीएफएक्स रेंडर इंजन है, उसकी लाइटिंग साथ में काम करती है, तब जाके आपको जीजी आउटपुट मिलता है। बस ऐसा नहीं कि मैंने 3D बना लिया, काम खत्म। 3D तो बच्चे-बच्चे बना लेते हैं। हम लोग जब भी किसी भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाओगे, 3D पहले सिखाया जाएगा, बाद में टेक्सचरिंग में बैंड बजाई जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 3D आधा है, आपको उसमें ये डालना है टेक्सचर। टेक्सचर डालने के बाद हाँ, अब कुछ हो गया। तो ये हुआ आपका नीड। तो बात करते हैं सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम खाता है, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। मतलब समझिए कि हंड्रेड्स में बात करते हैं आपको वीएफएक्स के लिए, गेम के लिए, और ये मिनिमम होता है। इससे जाके आपकी गाड़ी खुलती है। क्या कुछ लोग मतलब समझ लीजिए हॉलीवुड लेवल का, जैसे मार्वल मूवीज़ हो जाएँ या ट्रिपल ए गेम टाइटल्स हो जाए, वो बना सकते हैं? कुछ लोग नहीं। लिटरली बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या तो बहुत ज़्यादा ट्रिकरी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही एसेट को रीन्यू करके, रीमिक्स कर करके किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा जो मतलब दिखता है कि मास्टरपीस जैसा दिखता है, उसमें बहुत लोग लगेंगे। और विजुअल अगर इंटेंसिव है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। जैसे होराइज़न ज़ीरो डॉन बहुत बड़ा टीम खाता है, जीटीए बहुत बड़ा टीम खाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लोग लग जाते हैं। वीएफएक्स में भी वही है कि वीएफएक्स आप देखेंगे, वो स्टार वॉर्स पता चला एक-एक सीन के लिए कि सर ये सीन है, ये शिप जा रहा है, उसके सीन के लिए आराम से हो सकता है भैया 50 लोग सिर्फ इसी सीन पे काम कर रहे हैं। हो सकता है क्लिप, वो क्लिप के लिए हो सकता है 400 लोग लगे हुए हैं, और मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतने लोग लग जाते हैं। तो वही समझिए। तो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये दो तरह के पाइपलाइन होते हैं कि इन्वायरमेंट थोड़ा अलग है, और मेन होता है ऑब्जेक्ट। जो भी आप कभी देखते हैं जनरली वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसे हाई पॉली बनाया जाता है सबसे पहले, गेमिंग में ऐसा होता है। फिर आप हाई पॉली के बाद लो पॉली बनाते हैं। हाई पॉली को फिर आप मतलब बेकिंग डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। हाई पॉली मतलब समझिए कॉन्सेप्ट दे देता है कि ये दिखेगा बेस्ट के सिनेरियो में। लो पॉली आप बनाते हैं। लो पॉली बनाने के बाद उसे अनरैप करते हैं। ये झेलना पड़ता है हम लोग को। पूछ लीजिए जितने भी आपके आर्टिस्ट हैं, जो मतलब ये आपको सिनेमा में भी करना पड़ेगा। हाँ, बस रूल थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। गेम में हर चीज़ बहुत ऑप्टिमाइज़ करना होता है। सिनेमा में आपको वो ऑप्टिमाइज़ेशन का उतना रूल नहीं रहता है, तो आप थोड़ा फ्रीडम रहता है। जो काम हम लोग को, गेमिंग वाले को एक-एक स्क्वायर इंच में ठूँसना पड़ेगा कि जगह वेस्ट ना हो, वो इसमें मूवी में उतना नहीं होता है। तो अनरैप करते हैं। अनरैप के बाद बेक किया जाता है। बेकिंग का मतलब होता है कि हाई पॉली का डेटा लेके लो पॉली में पोत दो। यानी कि जैसे ये हाई पॉली है, इसको आप पोत देंगे लो पॉली पे, तो आप देखेंगे शैडो सेम बिहेव कर रहा है लेकिन ज्योमेट्री नहीं है। वो उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप शैडो के साथ बिहेव करा के इल्यूजन देता है कि वहाँ हाइट है। एक्चुअली वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन वो इल्यूजन दे देता है। और इसके बाद आपका टेक्सचरिंग शुरू होता है। यहाँ पे जान निकलती है। टेक्सचरिंग के बाद समझिए कि सबसे ज़्यादा टाइम वहीं खपत होता है। आपका आराम से हो सकता है कि जैसे मतलब कुछ-कुछ केसेस में मॉडलिंग बहुत इंटेंसिव होती है। जैसे कि आपका फोर्ज़ा हो जाए, तो फोर्ज़ा में जो गाड़ी बनाई जाती है वो मॉडलिंग इंटेंसिव होती है, बहुत मॉडलिंग लगता है उसमें। तो वो सब गेम थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बाकी सारे में आप चल जाओ, जैसे कि होराइज़न ज़ीरो दावन में चलो, तो उसमें जो एनिमल्स हैं, उसकी स्कल्प्टिंग करने में बहुत टाइम लगा होगा। उससे ज़्यादा टाइम उसे अनरैप, हाई पॉली को बेक करना और उसके बाद टेक्सचरिंग करना। टेक्सचरिंग करके वो लुक एंड फ़ील देना,
जान निकाल दिया होता है आर्टिस्ट का। जैसे मतलब आई बॉल बना रहा हो तो सिर्फ स्फीयर है, लेकिन उसका टेक्सचरिंग करने में वाट लग जाएगी। वही समझिए। अब फिर एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में हम लोग जनरली मेश लगाते हैं और उसके बाद सीधे टेक्सचरिंग कर देते हैं। हाई पॉली जनरली एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट से होपफुली आप नहीं देख पा रहे होगे, ये मतलब चीज़ों के पीछे रहता है, मतलब फोरग्राउंड। यहाँ पे मैं एनवायरनमेंटल आर्टिस्ट था, हमारा काम जैसे स्पाइडरमैन 4 में जब मैंने काम किया था तो उसमें ये था कि हाँ भाई मतलब जो मेन आइलैंड में गेम है उसके अगल बगल वाला आइलैंड को कवर किए थे। तो ये प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम लगता है। आपको लगता है गेम में क्या है सर, सालों लग जाएंगे एक गेम को बनाने में, सालों, बहुत लगता है। और कोई भी गेम जो विजुअली देखने लायक है, मैं लिख के दे देता हूँ, आर्टिस्ट का खून पसीना सब बहाया गया है उसको बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम खाता है, मतलब टाइम अपना समझ के खा जाता है। फिर अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन है प्रोसीजरल बनाना। प्रोसीजरल ये होता है कि जनरली जो मेथड आप बनाते हो वो टेक्सचर सेट आपको दे देता है, नॉर्मल दे देता है, एम्बिएंट दे देता है, डिफ्यूज दे देता है, जो भी आपका एक सेट बन जाता है वो बन जाता है। लेकिन वो समझिए बस एक सेट है कि मतलब सर मैंने ये प्रॉप बनाया था, उसके लिए टेक्सचर बनाया, काम खत्म। ये इन्वायरमेंट था इस गेम के लिए, मैंने उसके लिए टेक्सचर बनाया, काम खत्म। लेकिन जब आप प्रोसीजरल बनाते हैं, यानी कि इस तरह से प्रोसीजरल बनाने लगते हैं, तो ये एसेट बन जाता है, क्योंकि मैंने जो बनाया था ना वो है सर मेरे पास है रखा हुआ। जैसे मान लीजिए आप ज़मीन के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो है आपके पास। आप डिज़ाइन उसका बदल के बाद में दूसरे गेम में भी डाल सकते हैं। आप और ऐसे जितनी बार आप नया-नया बनाते जाएँगे, आपका लाइब्रेरी बढ़ता चला जाएगा और कोई भी आप दूसरे में गेम में यूज़ करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोसीजरल आप चेंज कर सकते हो। तो बोले अरे इसमें हरा था, इसमें नीला हो गया, अरे इसमें हेक्सागोन था, इसमें पेंटागोन कर दिए। आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो वही है। और इससे समझिए आपका लाइब्रेरी बढ़ते चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप गेम स्टूडियो आज का अगर कोई बना रहा है और वो समझदार है, तो सबको बोलेगा भैया टेक्सचर जो है ना बाहर से डाउनलोड ना करो, जो सीजी टेक्सचर से हम लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड ना करो, सब बनाओ इस पे सब्सटेंस पे, अच्छे से डॉक्यूमेंट कर लो और प्यार से उसका यूज़ करते जाओ। फिर नया गेम का काम करना होगा, भैया उसी को लेके उसको ऑब्वियसली अपडेट कर देंगे या थोड़ा सा टैम्पर उम्पर कर देंगे ताकि थोड़ा फील अलग हो जाए, खत्म। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप टेक्सचर बस बना दो, जहाँ हम लोग फ़ोटो खींच के उसे फ़ोटोशॉप में डाल के उस पे पेंट करके हर्षई दीर्घई दंतसा करके, वो आप कैसे कर सकते हो? यहीं पे ट्रिक आया किसी के पास, बहुत तेज़ बुद्धि वाले के पास ट्रिक है कि आप कोई भी इमेज लो, जैसे यही इमेज लो, ये लो, कुछ भी लो, या ये पूरा कैमरा का फ्रेम जो आप देख रहे हैं, है क्या ये? मतलब आप इस फ़ोटो को खींचो, मतलब ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, खींचो, ज़ूम करो उसमें, क्या दिखेगा? आपको दिखेगा सिर्फ़ उसमें 2 चीज़ है, नॉइज़ और पैटर्न, और कुछ है ही नहीं। यही मतलब किसी भी इमेज को आप ज़ूम इन करके देखेंगे, एक्चुअली क्या है, पिक्सेल्स है। पिक्सेल्स में क्या है, डेटा है। डेटा किस नंबर पे है? 8 बिट का जनरली अगर डेटा है तो 0 टू 254 तक रहेगा। उससे तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। इस मतलब सिवाय नॉइज़ के कुछ नहीं। कोई भी आप इमेज ले, कोई भी कैमरा का अगर आप फ़ोटो खींचते होंगे, बहुत ज़ूम इन करते होंगे, दिखता क्या है? नॉइज़। तो वही किसी को समझ में कि नॉइज़ और पैटर्न की अगर शादी करा देते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि पेड़ जो है, पेड़ शुरू-शुरू में बहुत मेहनत लगता था बनाने में। आजकल सीजीआई के टाइम में जब सीजीआई यूज़ होता है तो स्पीड ट्री करके एक प्लगइन टाइप समझ लीजिए, जो अब पूरा ऐप हो गया है। उसमें बस ऐसे ही आर्टिस्ट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, अरे ये पेड़ अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा ऐसे ड्रॉ कर, बना नहीं रहे हैं उसको। वो कंप्यूटर बैकग्राउंड में कर रहा है। इस पे टेक्सचर लगाना, सब चीज़ कराना। आपका अनरियल में तो मतलब प्रोसीजरली जनरेटेड ट्री का पूरा प्लगइन है। भैया सब ट्री पोत दो, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये मैं कर चुका हूँ। एक-एक ट्री लगा-लगा के रोटेट करना पड़ता है ताकि वो सब एक जैसा ना दिखे। तो वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि आपके पास मास्टर फाइल आ रहा है। यानी आपने मास्टर फाइल ले लिया, अब उसे चेंज करते रहिए। वो उसमें कोई डिलीट नहीं हो रहा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बहुत हुआ तो आप उसका ये कर सकते हो, मतलब सेटिंग को एक टेक्स्ट फाइल में लिख दो कि सर ये सेटिंग पे हमको ये आउटपुट मिल रहा था, ये इस गेम के लिए यूज़ किया, ताकि अगर मान ली कोई बहुत ज़्यादा सेटिंग चेंज कर दिया, बाद में आप ही लोग कन्फ्यूज़ हो, अरे भैया कहाँ से आया था वो सेटिंग, लिखा के रखा रहे। तो प्रोसीजरल की गाड़ी खुल गई। किसी को समझ में आ गया भैया नॉइज़ और पैटर्न मतलब दुनिया का सब चीज़ आप बना सकते हो टेक्सचर में। टाइम लगेगा, फचांग होगा, लेकिन जब आप बना लोगे तो एसेट बनेगा। यानी कि ये पीस है सर मेरे पास, जैसे मान लीजिए रोप, आपने रोप का एक मास्टर बना लिया। अब सर स्टील रोप चाहिए, कॉटन रोप चाहिए, जो रोप चाहिए सर सब यहीं से निकालते जाओ, टेंशन ही नहीं है। नायलॉन रोप यहीं से ले जाओ सर, लोड मत लो। तो यही हुआ प्रोसीजरल का मेन फ़ायदा, कि मेहनत तो अभी भी लगेगा, लेकिन वो मेहनत खत्म नहीं हो जाएगा। सर मैंने बना दिया, फेंको उसको। जैसे गेम इंजन में था शुरू-शुरू में, गेम इंजन हर गेम के लिए बनाए जाते थे। बाद में हुआ सर एक बार ढंग का गेम इंजन बनाओ, उसको धीरे-धीरे अपग्रेड करते चले जाओ, ताकि मतलब कोर आपका हमेशा रहे। तो ये होता है प्रोसीजरल। इसका मतलब प्रोसीजरल का मतलब वही होता है कि आप मैथमेटिक्स के माध्यम से बना रहे हो। अब बात करते हैं सब्सटेंस का। तो ये मेरा पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अगर आप लोग आर्ट स्टेशन जानते हैं, आर्ट स्टेशन में मेरा नाम अनुपम विपुल लिखेंगे तो मिल जाएगा ये। तो सब्सटेंस में ये इन्होंने पैटर्न जनरेट किया, और ये कंपनी जो है सब्सटेंस एक पहले छोटी कंपनी थी, अभी उसको अडोबी ने खरीद लिया, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। अडोबी मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी खरीद लेता है जो सक्सेसफुल होता है, सिवाय 3D में। 3D को कभी वो छू नहीं पाए। सब्सटेंस इकलौता था जिसमें एटलीस्ट 3D वाले फील्ड में जा रहे थे। तो सब्सटेंस को खरीद लिया। क्विक्सेल बोल रहा हूँ।
एल्गोरिदमिक करके कंपनी थी। तो इनको यही समझ में आया कि अगर हम प्रोसीजरली पैटर्न और नॉइज़ जनरेट करते हैं। आप नॉइज़ चाहें तो अपना इसमें भी देख सकते हैं। फ़ोटोशॉप में जाइए, राइट क्लिक में जाइए, आपको मतलब फ़िल्टर में नॉइज़ में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे तरह के नॉइज़ है, क्लाउड नॉइज़ है, बहुत सारा नॉइज़ है। तो नॉइज़ और पैटर्न, पैटर्न यानी कोई भी चीज़ कैसे टाइल हो रहा है। अगर ये 2 चीज़ आप कर लेते हैं और इसको एक अच्छे यूआई, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बनाने का क्या ये सॉफ्टवेयर कोई और बना सकता है? लिख के दे सकता हूँ, जितने भी कॉलेज लेवल के ग्रेजुएट्स हैं, वो इसको आराम से बना सकते हैं। तो बनाते क्यों नहीं है? जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था ना कि पैराडॉक्स क्या है इसका आपका ओपन सोर्स का, वही है। और मतलब लिटरली लोग मुझे लिख के उसमें 5-6 पैराग्राफ का आंसर दे रहे हैं कि इसलिए है ना, इसलिए है ना, इसलिए है ना, मतलब गाली दे रहे हैं दुनिया को, ये कर रहे हैं। सीधा नहीं बोल सकते कि यूज़र इंटरफेस बनाना नहीं आता। 99.99% प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, यूज़र इंटरफेस कचरा होता है। ये लोगों ने, ये आसान नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, मुझे आसान लगता है क्योंकि मैं कर चुका हूँ काफ़ी टाइम तक। लेकिन आप लोग बैठोगे, 1-2 दिन सिर पीटोगे, उसके बाद सीख जाओगे। बाकी सारे ओपन सोर्स को छुओगे, यूज़र इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पैटर्न, नॉइज़, ये सबको नोड बेस में डालें कि जैसे मैंने यहाँ एक नोड निकाला, लाइन है। भैया वो लाइन मुझे सीधा नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। ट्रांसफॉर्म नोड कर दिया, रोटेट कर दिया। फिर अगर नहीं भैया उसको थोड़ा ऑफसेट करना, तो उसको स्केल कर दिया कि थोड़ा ऊपर नीचे से क्लियर मिल जाए। तो उसका लेवल थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, सब चीज़ टक 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 करते जा रहे हैं। हम कोई चीज़ नहीं छेड़ रहे हैं, यानी ये पूरा चीज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव है। इससे मुझे ये पिलर मिला। जैसे आप लोग पिक्चर देखते होंगे, एथेंस वेथेंस का पिलर्स वुलर्स रहते हैं, तो पिलर्स ऐसे बना सकते हैं आप। ये अब करना पॉसिबल, पहले तो लोग सही में 3D बनाते थे, अब ये सब हो सकता है। तो आप देख सकते हो जितना डिटेल आपको चाहिए सर, इसमें लाइन्स जैसे इसमें कंक्रीट है, कंक्रीट का थोड़ा सा सीमेंट वाला फीलिंग चाहिए, वो फीलिंग यहाँ मैंने बेस कलर में डाल दिया है। और कलर अगर मान लीजिए मैंने बना दिया, ठीक है, भेज दिया आर्ट डायरेक्टर के पास। आर्ट डायरेक्टर उसको डाला सीन में रेंडर किया, बोला सब चीज़ तो सही है यार, लेकिन कलर मेरे को नहीं भा रहा है, कर तो थोड़ा पीला कर दो, थोड़ा सा येलोइश फिला। हम यहाँ पे आएंगे, बेस कलर टक, कलर चेंज की जाओ, खुश रहो सर। यहाँ पे मेरा कलर का नोड है, कलर चेंज करो, खुश रहो सर। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि यही सब चीज़ आप स्टार्ट से बनाते हैं और हर ऑप्शन जो है मैनिपुलेशन के लिए खुल जाता है। मैंने बोला कलर मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि इसमें लाइन्स है। कुछ को यार लाइन मेरे को नहीं भार है, हटा देते हैं सर। कुछ बोला अरे यार लाइन भार है लेकिन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा दे दो, वो भी कर देंगे। सर होगा सर लंबाई बढ़ा दो, अरे सर हो जाएगा उतने से। और हमको दोबारा 3D मैश को भी नहीं छूना है। लेकिन बाय द वे ये कहाँ से, अगर 3D नहीं, मैप जब आप इससे निकालते हैं तो उसमें एक मैप होता है हाइट मैप करके। हाइट मैप को आप किसी मैश में डाल सकते हो, हाई पॉली मैश में, जो मतलब जैसे सिलेंडर था, इस केस में सिलेंडर बहुत टेसेलेटेड है, मतलब बहुत ट्रायंगल्स है, उसमें हाइट मैप डाल दिया, वो फिजिकली चेंज कर दिया उसको। तो अगर मान लीजिए कोई सिमुलेशन करना है मूवी सीन्स में और उसका डिस्ट्रक्शन होगा तो वैसा किया जाएगा। तो यही वजह है, सारा ऑप्शन मैनिपुलेट कर सकते और नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मतलब ये फाइल जिसके पास है वो इसमें जितना छेड़ना है छेड़ते रहे, मेरे से मत पूछिएगा, मैंने डिलीट कर दिया, ये फाइल कहाँ है। तो जो छेड़ना है, रंग छेड़ना है, साइज़ छेड़ना है, अरे भैया वो ऊपर वाला पैटर्न है, ये नीचे वाला पैटर्न, मतलब जो छेड़ना है, जैसे छेड़ना है, चिल मारो सर, लोड मत लो, पूरी तरह से रहेगा। तो हुआ कैसे ऐसा? इसमें देखिए बहुत सिंपल है, इसे बोल रहे हैं। ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है, किसी की बुद्धि का नतीजा है। इसमें कोई क्लेवर चीज़ नहीं है कि वाओ! ऐसा कैसे हो गया? नया कोडिंग नहीं है, बस स्मार्ट है। इसमें क्या आता है, टाइल, मतलब किसी भी चीज़ को आप टाइल कर सकते हैं, ठीक है? ब्लेंड, आपके फ़ोटोशॉप में ब्लेंड ऑप्शंस आते हैं ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बर्न, ये सब जो ऑप्शन आता है, ब्लेंड। मास्क, किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, मास्क का ऑप्शन आ गया। फिर रोटेट, ऑब्वियसली। ब्लर, ब्लर में लोग बहुत मेहनत की है और उसका आउटपुट कुछ भी बना सकते हैं। ये तो मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। बनाने वाले अगर आर्ट स्टेशन में कभी लिख दीजिए कि इससे क्या बना है, लोग तो पूरा ऐसा-ऐसा चीज़ बनाते हैं ना, देखने के बाद मैंने तो गेम इंडस्ट्री ही छोड़ दिया। अब भाई इस लेवल तक हम नहीं पहुँच पाएँगे। कुछ भी बना देते हो और सब ऐसे खुला डेटा है सर। तो वही समझिए कि, और आप हाइट मैप जब निकाल लेते हो तो हाइट मैप को मेश में डाल के बेक कर सकते हो कि भैया फिजिकल ज्योमेट्री आ गया। जैसे कि बोला ना सर आपने बना तो दिया बहुत बढ़िया, लेकिन हमें फिजिकल ज्योमेट्री चाहिए। ठीक है सर, हम बेक कर देते हैं। आप खुश हो इससे? हाँ खुश हो, ठीक है सर, ये लीजिए ज्योमेट्री, लीजिए जाइए खुश रहिए सर। और जाइए जाइए बच्चों के साथ खुश रहिए। तो बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप 3D में, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे टीवी सीरीज़ क्यों ना हो, अगर आप घुसना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सब्सटेंस पे आपको महारत होनी चाहिए और डिज़ाइनर पे। सब्सटेंस पेंटर इसका थोड़ा छोटा भाई है, जिसमें मतलब प्रिंटर में आप मेश के ऊपर पोतते हो, तो उसमें पोत क्या रहे हो? पोत रहे हो डिज़ाइनर का फाइल। ये डिज़ाइनर का फाइल बनाना सीख लिए, गर्दा उड़ा देंगे। मतलब एक बार मैंने अपने आर्ट लीड को ही चूना लगा दिया। मतलब हम लोग को एक गेम के लिए था, दीवार बनाना था, दीवार में ईंटा था। वो पैटर्न बड़ा ऑड था, मतलब पतला सा ईंटा था जो ऐसे ऑफसेट था, मतलब हम लोग का जनरली ईंटा 50-50 रहता है, वो ऑफसेट ऐसा था। मिल ही नहीं रहा, मैं फोटो कुछ रहा, बात टाइम है, मतलब आपको टाइम में डिलीवरी देनी है, खोज तब कितना देर खोजूं, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। वो बोले हमको एग्जैक्टली ये चाहिए। अब लाइक नहीं मिला। सब्सटेंस में टक टक करके बनाती है फाइल को, मतलब उस टाइम थैंकफुली फाइल काफ़ी लो रेजोल्यूशन का चाहिए था, 512 बाई 512 का चाहिए था। डाल दिया, उसको भी नहीं पता चला, मतलब नॉइज़ है सर, एट द एंड इज़ जस्ट नॉइज़।
वो खुश कि हाँ भैया सब चीज़ एकदम कलर वलर मैच कर रहा है। हम तो इसमें बना दिए, कलर मैच कैसे नहीं करेगा सर, हम तो इसका कलर ग्रेडियंट पोत दिए उस पे, एकदम मैच कर गया, कोई टेंशन नहीं, वो खुश हम खुश। एक्चुअली ऐसा कीजिएगा मत अपने ऑफिस में, काहे कि मैं करके बच गया। लेकिन अगर जनरली ये रहता है कि सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग होती है, स्टूडियो सब में लाइसेंस के लॉल नहीं होता। बड़े स्टूडियो में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, देंगे ही सब्सटेंस आजकल तो। लेकिन ये मैं काफ़ी पहले किया था, 6 साल पहले किया था, 7 साल पहले किया था। तो वही समझ रहे, सब्सटेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये सारा आपको समझ में आने लग जाए, आप कुछ भी बना सकते हैं। ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया, बनाने वाले तो बहुत ध्यान है। और मैंने ड्यूस एक्स का वो जो जाली था ड्यूस एक्स गेम में, जो काफ़ी मीम बन गया था, वो भी मैंने इसमें बनाया है। आर्ट स्टेशन में है, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी कि एआई बेस्ड सिस्टम वो आने लगा है मार्केट में। जैसे कि अभी अगर आप जाते हैं अडोबी का सब्सटेंस का लाइब्रेरी देखते हैं, उस लाइब्रेरी में एक नया सॉफ्टवेयर है एल्केमिस्ट करके। एल्केमिस्ट वो लोग भी काम ही कर रहे थे। एल्केमिस्ट क्या है ना कि आप फोटो खींच के डालिए, खत्म सर, हो गया सर, फाइल बन गया, खत्म, चाहिए कुछ नहीं। आपको वो जो मैंने तांडव किया था वो भी करने की जरूरत नहीं है, फाइल खींचिए, फोटो खींचिए, बना देगा। अभी उतना परफेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैनुअल इनपुट मांगता है कि आप यहाँ पे ब्लर कर दो, ये थोड़ा सा रोटेट कर दो, थोड़ा मास्किंग कर दो। लेकिन वो कितना एफर्ट मांग रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी कहाँ है, वो बहुत खतरनाक है। यानी कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं देख सकता हूँ कि फोटो खींचो, जाओ, खुश रहो सर, हो गया टेक्सचर। हम लोग मतलब ये जिस टाइम मैं था और जिस टाइम मेरे सीनियर्स जो हम लोग को इसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, वो लोग फोर्जा का शुरू में काम करते, लिटरली रेस ट्रैक पे जाके वैन के ऊपर ऐसे सीढ़ी लगा के उसके नीचे ऐसे करके फोटो खींचते थे ताकि टेक्सचर अच्छा से आए। वो सब सर फोटो खींचो, हो गया, जाइए खुश रहिए। तो वही समझिए कि हम लोग 5 साल दूर हैं जहाँ पे ऑटो जीजी हो जाएगा। यानी कि सीजी जो होगा ना, सिर्फ कोई प्रॉम्प्ट लिखेगा, मुझे ये बिल्डिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, खत्म सर, हो गया, बन गया, आपको जो चाहिए बन गया। जैसे मैंने बताया, पुल अप पिलर जो मैंने बनाया था वो सिर्फ मैथमेटिकली बना है, कोई मैश नहीं है, कोई 3D ज्योमेट्री नहीं है, बस मैथ्स है। और मैथ्स आप बदल सकते हो, अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो ये काम मैं कर सकता हूँ तो एआई भी तो कर ही सकता है ना। तो ये बहुत सीरियस बात है। यानी कि आज के टाइम में जो भी आर्टिस्ट घुसना चाहते हैं, चाहे वो 3D गेमिंग हो, चाहे वो सीजी हो, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे टीवी शोज हो, कुछ भी हो, प्रोसीजरल सिस्टम का अच्छा महारत होना चाहिए। ये जैसे एग्जांपल देते हैं, अनरियल में टेरेन जनरेशन का है कि मतलब टेरेन जनरेशन में वीडियो गेम्स के टाइम लगते थे, 6-7 महीना लग जाता था एक एक टेरेन बनाने में। अरे सर ऑटो करो, जनरेट, बोलेंगे अभी उतना अच्छा नहीं। बात है कि हम लोग कर रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल्स बैठेंगे, उसको कॉन्ट्रास्ट ये डाल देंगे, मतलब थोड़ा लिमिट कर देंगे कि देखो इतना हाइट, मतलब इसका हाइट जो है, प्लेयर कितना चढ़ सकता है, प्लेयर कितना जा सकता है, उसके हिसाब से अरेंज करो, थोड़ा सब चीज़ धड़ धड़ बनने लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रोसीजरल सिस्टम पे नहीं पहुंचे, आपकी लग जाने वाली है। जैसे कि यही सब बनाने में टाइम लगता है। जैसे बोला, एनवायरनमेंट में हम लोग टेक्सचर पहले बनाते हैं, बाद में मेश पोत देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मतलब नेक्स्ट जेन चीज़ होगा कि गेम में प्रोसीजरल सिस्टम जाएगा। अभी जो होता है कि प्रोसीजरल जैसे मैंने बना दिया, वो प्रोसीजर में भी आप वीएफएक्स में डाल सकते हो, गेम इंजन नहीं छू सकता। लेकिन आने वाले टाइम में गेम इंजन के पास इतना हॉर्स पावर रहेगा, कंप्यूटर इतने पावरफुल रहेंगे कि वो इन रियल टाइम रेंडर करेगा। जो आप वो देख रहे हैं मैथमेटिक्स, वो रियल टाइम रेंडर डेटा दे रहा है। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो गेम अडेप्टिव हो जाएगा। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कोई भी गेम खेल रहे हैं तो इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, बारिश हो रहा है, पानी है, धूप है, कुछ चेंज नहीं होता इन्वायरमेंट। सिर्फ लाइटिंग चेंज होती है। क्यों? लाइटिंग एक अलग सिस्टम है। टेक्सचर चेंज होने लगेगा, टेक्सचर प्रोसीजरल हो जाता है। तो यानी कि बारिश होने लगेगा, दिखेगा कि सर नीचे ज़मीन है, वो गीला होगा, गीला होगा, धीरे धीरे उस पर वाटर पडल्स आने लगेंगे, ये टेक्सचर लेवल पे हो जाएगा। तो ये आने वाले टाइम में होने वाला है। यानी कि आने वाले 4 साल में, मैंने अभी डेमो देख लिया है, लेकिन 4-5 साल के अंदर 1-2 गेम में आने लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप अच्छे से समझिए। पैसा समय नहीं खरीद सकता, सिर्फ रफ्तार खरीद सकता है। यानी कि एक गेम स्टूडियो जो आपको देख रही है, वो आप ये नहीं देख रही कि आप उनको टाइम खरीद के दे दो, वो नहीं जानता है, नहीं आ सकता है, लेकिन वो आपसे रफ्तार मांगेगी। पूरा गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज़ पे, रफ्तार बढ़ाओ। मतलब आपको एग्जांपल देते हैं, कितना पागल हो गया था फोर्जा की कंपनी जिसमें मैं काम किया हूँ। लिटरली वो लोग का था कि हर साल हम गेम बनाएंगे, नहीं बनने लगा। 2 टीम उन्होंने बांट दिया कि भैया 2 साल के अंदर गेम में बनाओ। तो एक को फोर्जा मतलब ये होराइजन सीरीज कर दिया गया, दूसरा का फोर्जा मोटर स्पोर्ट कर दिया कि भैया मतलब तब जाके मतलब एक आर्केड वालों को संभालने के लिए है, और एक ठो जो एकदम रियलिस्टिक वाला चलाना चाहते हैं, सिमुलेशन और आर्केड। जो सिमुलेशन में चलना चाहते हैं उनके लिए एक मतलब हर 2-2 साल में आ रहा है, जिनको आर्केड वाला चाहिए उनका हर 2-2 साल में, बस दोनों में ऑफसेट है, तो हर साल गेम रिलीज हो रहा है। तो वही समझिए, रफ्तार का आज का कीमत है। आज के टाइम में रफ्तार चाहिए। जैसे मार्वल अब पागल जैसा पिक्चर्स बना रहा है, वो थोड़े टाइम देगा आपको वो, लेकिन एक्सपेक्टेशन उतना ही रखेगा कि देखो भैया हम तुमको 6 मिनट दिया, हमको 6 महीना का काम करके दे दो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रफ्तार आना चाहिए। रफ्तार कहाँ से आएगा? प्रोसीजरल को अच्छे से समझ लिया। प्रोसीजरल आपका एकदम
अच्छे से होना चाहिए सर। कोई आपको बोला सर टाइल का हमको ये रूफ चाहिए, अरे सर 5 मिनट रुका, टा 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 लीजिए सर, टेक इट एंड गो सर। बोले यार देखो सब चीज़ तो ठीक रहा है यार, टाइल में थोड़ा फ़ील नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा कर सकते हो? जी लीजिए ना सर, चाहिए, टेक इट एंड गो। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, भूल जाइए जॉब। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ एडोबी खरीद चुका है और सब लोग पे कर रहे हैं इसको। ये अभी की बात है, अब मैं 6 साल पहले यूज़ कर रहा था, तो समझ लीजिए। और अगर एक्चुअली देखना चाहते हैं ना कि एक छोटा-छोटा चीज़ में कितना टाइम लगता है, मैंने नीचे एक ठो डाइस क्यूब बनाया था, बहुत पुराना है, बहुत गया गुज़रा वीडियो है, टाइम लैप्स है 1 घंटे का। देख लीजिए कैसे बनता है। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोसीज़रल जो लोग समझ गए हैं, वही आगे जाने वाले हैं, जो नहीं समझे वो कट जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन प्रोसीजरली जनरेटेड टेक्सचर जो कि सब्सटेंस डिज़ाइनर से होता है, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।